नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक पर बस की ठोकर से 5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने बस को किया तोड़फोड़। नगर थाना परिसर में ईद और रामनवमी को लेकर एसपी ने की शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय में किया गया झंडोत्तोलन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक के समीप बस की ठोकर से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। मेरा मांग है कि बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या घटना? कैसे दुर्घटना? ये दुर्घटना हुआ, बच्चे इधर ब्रह्मपुरा से जा रहे थे मेहदी हसन चौक की तरफ और वो बस आ रही थी उधर से। दरभंगा की बस है, ये जाती है बैरिया की तरफ से आ रही थी बस, ये जाती है यहाँ स्टैंड में जाती है, सरकारी स्टैंड बस में। और यहाँ से बाइक थी और बाइक को घसीटते हुए यहाँ तक ब्रह्मपुरा तक लिया है बस वाले। जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक के समीप बाइक और बस में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार मोहम्मद कुर्बान अली के नाबालिग पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और बस को तोड़फोड़ कर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस, एएसपी टाउन अनुमंडल 1 और डीएसपी टाउन अनुमंडल 2 की विनीता सिन्हा, एसडीएम पूर्वी मौके पर पहुंचे। बच्चे की मौत के बाद उग्र लोगों ने बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। नाबालिग मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा का रहने वाला है। मृतक के चाचा ने बताया कि वासिफ ने बताया कि ईद की मार्केट के लिए शहर आए हुए हैं। उसी दौरान बैरिया की तरफ से आ रही सरकारी बस ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डीएसपी टाउन अनुमंडल 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा मांग है कि बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या घटना? कैसे दुर्घटना? ये दुर्घटना हुआ, बच्चे इधर ब्रह्मपुरा से जा रहे थे मेहदी हसन चौक की तरफ और वो बस आ रही थी उधर से। दरभंगा की बस है, ये जाती है बैरिया की तरफ से आ रही थी बस, ये जाती है यहाँ स्टैंड में जाती है, सरकारी स्टैंड बस में। और यहाँ से बाइक थी और बाइक को घसीटते हुए यहाँ तक ब्रह्मपुरा तक लिया है बस वाले। जी, शहर मार्केटिंग के लिए, ईद के कपड़े उपड़े के लिए ये आए थे वहाँ सोनबरसा से मनियारी थाना। और इनके नानी का घर हुआ हरपुर मचिया। बाइक पे 3 लोग थे, बच्चे थे छोटे यार, तो उनके थोड़ा फादर को थोड़ा ये है चोट लगा है। बच्चे 3 साल का था। उनका बच्चे का नाम क्या नाम हुआ? पिता का नाम क्या था? देखिए, अभी एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है जिसमें बाइक पे सवार एक फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा था, जिनकी एक्सीडेंट में जिनकी बच्चे की जान चली गई है। बच्चा काफ़ी छोटा 3-4 वर्ष का था और उनका कहना है कि एक सरकारी गाड़ी जो चला रहे थे उससे एक्सीडेंट होने की वजह से बाइक में चोट लगी और उससे बच्चा गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। हम लोग अभी जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जो लाश है उनको भेज दिया गया है और मुआवजा प्रस्ताव के लिए भी हम लोग आगे जो भी प्रोसेस है उसको रोल आउट कर दिए हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी हम कॉम्पनसेशन देंगे वो इस चीज़ को, इस जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है, बट तभी अभी के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और बस को क्षतिग्रस्त किया गया है, जो कि गलत है। सरकारी संपत्ति को इन्होंने यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की थी पब्लिक ने, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और ड्राइवर जो है वो सुरक्षित है अभी, और इनके विरुद्ध FIR की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ड्राइवर को डिटेन किया गया है। अभी थोड़ी सी क्राउड जमा हो गई थी, इसलिए ड्राइवर को अब हम थाना लेके जाएंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे। जी जी, बच्चे के पिता का नाम कुर्बान अली। क्या नाम है? कुर्बान अली बच्चे का। कुर्बान अली बच्चे का नाम। बच्चे के अब्बू का नाम। बच्चे के पिता का नाम कुर्बान अली है और
और भी लोग घायल हैं। एक मांग है यहाँ पे नहीं, उनके फादर को थोड़ी सी इंजरी है, लेकिन अभी वो सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। बच्चे को बस चोट लगी थी, बाकी इन लोगों का मांग है कि जो गैदरिंग वाले इलाके में बस का प्रवेश परिचालन को रोक लगाया जाए, उसको लेकर क्या डीएम से बात करेंगे? जी बिल्कुल, इस चीज़ को सीनियर लेवल पे भी रेज किया जाएगा और हम लोग यहाँ की समस्या समझ रहे हैं। रोड में कंजेशन है, कभी कभी जो वाहन चालक होते हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और इसी चीज़ के लिए हम लोग कंटिन्यूसली पिछले 2 हफ्ते से ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें निरंतर चेकिंग की जा रही है, वाहन का फाइन कट रहा है, जो भी वायलेशंस हो रहे हैं ट्रैफिक के उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और जो भी इस तरह की बसेस चल रही हैं जिनका पेपर्स नहीं ठीक है या जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग डेफिनेटली इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको चेकिंग करेंगे। ईद और रामनवमी को लेकर नगर थाना परिसर में एएसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। आज नगर थाना में ईद पर्व और रामनवमी पर्व को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। एएसपी भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर के दोनों समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों से इस पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए एएसपी ने बताया कि शहर की सभी मस्जिद, ईदगाह एवं इबादत गाहों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। अल्पसंख्यक समुदाय की मोहल्ला से लेकर मस्जिद एवं इबादत गाहों तक जाने वाले सभी रास्तों पर जिला पुलिस बल तथा शैप के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही क्यूआरटी की भी तैनाती रहेगी। मीडिया से बातचीत के क्रम में एसपी टाउन ने बताया कि दोनों पर्व में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जुलूस में धारदार हथियार और नुकीले हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी जिला पुलिस की विशेष टीम की निगरानी रहेगी। मौके पर नगर थानेदार, मिठनपुरा थानेदार, साथ ही सभी शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। हाँ, दोनों ही त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मीटिंग की गई है। कितने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी? अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में हमारा अनुमंडल स्तर से रहेगा, जो थानों का फोर्स है, साथ ही साथ हमारा क्यूआरटी रहेगा और इसके अलावा जो ज्वाइंट ऑर्डर के तहत फोर्स तैनात होता है डिस्ट्रिक्ट से, वो भी रहेगा। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा? डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ कोई भी जैसे जुलूस में कभी कभी शामिल होती है कुछ धारदार हथियार हुए, नुकीले हथियार हुए, वो सब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर सर कैसी नजर रहेगी? सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उस पर निगरानी 24/7 आवर्स की जाती है। उसमें ध्यान रखा जाता है कि कोई अगर एक समुदाय की भावनाओं को अगर कोई भड़का रहा है तो उस पर मॉनिटरिंग होती है मैसेज की। विशेषकर जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक अकाउंट है तो उनको रेगुलर चेक किया जाता है और हालांकि उसको हम पहले भी डेली भी चेक करते हैं उसको, लेकिन जब त्यौहार आता है या कोई फेस्टिवल होता है उस दौरान विशेष निगरानी रखी जाती है, कहीं कोई किसी की भावनाओं को आहत न करे। अगर इस दौरान कुछ किया जाता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगी। इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माँ आदिशक्ति की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। प्रतिपदा के दिन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ श्रद्धालु कलश स्थापना कर 9 दिनों तक माता की पूजा का संकल्प लेंगे। इस बार नवरात्र 9 दिनों का होगा, जिसमें महाअष्टमी और महानवमी का मान 16 को तथा 17 को नवरात्रि पर हवन किया जाएगा। चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक माता के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा होगी। जानकारी देते हुए आचार्य प्रभात मिश्रा ने बताया कि घर में कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें साफ मिट्टी डालें। फिर जौ के दाने बो दें और पानी का छिड़काव करें। इस मिट्टी के कलश को पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। यह मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का पर्व है। नवरात्रि के दिनों में साधक श्रद्धा अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार 9 दिनों तक व्रत रखकर मां दुर्गा की उपासना करते हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ विशेष पाठ भी किया जाता है। सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष जब आरंभ होता है तो उसी समय जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्र भी आरंभ होता है और उसी दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार जो है चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू है। 9 अप्रैल मंगलवार प्रतिपदा तिथि में जो है माँ भगवती का आगमन इस बार घोड़े पर होगा, जो ऐसा कहा जाता है कि छत्रभंग तुरंग में राजा में युद्ध होना ऐसी संभावनाएं बनने लगती हैं।
तो चैत्र नवरात्र के आरंभ 9 अप्रैल से होगा, वहीं रामनवमी के दिन यह समापन हो जाता है। चैत्र नवरात्र ये 17 अप्रैल को समापन हो जाएगा, बुधवार को। तो चैत्र नवरात्र में कलश स्थापन 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी और कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त तक है। इसी में अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर के 12। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर घाट में नहाने के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी से शव को निकाला। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर निवासी ठेला चालक 25 वर्षीय दीना कुमार का बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान मौत हो गई। मृतक की बहन का कहना है कि मेरा भाई शुक्रवार की सुबह रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकलने से पहले कहा कि दादर घाट से नहाकर काम पर चला जाऊंगा, लेकिन जब रात को घर नहीं आया तो हम लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। शनिवार की सुबह यानी आज जब खोजने के दौरान ही पता चला कि मेरा भाई नहाने के दौरान डूब गया है। सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह अय्यापुर की थाना पहुंचकर मामले की छानबीन में की जुट गई और परिजन से जानकारी ली। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने काफी खोजबीन के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। अय्यापुर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। कुछ नहीं हुआ है। सवेरे वो आए हैं, हमको लगा कि अपना काम पे उधरे से उधरे चल जाएंगे। चाय हुआ कुछ नहीं पिया है, चल दिया है घर से। हम लोग सोचे कि शाम ला चल आएगा, शाम से रात हो गया, 10 बज गया, 10 से 10, 11, 12 बज गया। हम लोग बहुत चिंता में हो गए। फिर सोचे जाते जहाँ नहाने जाते वहाँ पता करने से यही माया आए, खोजते खोजते सबसे बड़ा रास्ता पूछते आए, फोटो खोजे निकाले सबसे पूछे तो बोला हाँ ये जगह देखे कि कहीं बैठा हुआ है, साहब पतला दुबला है। बोला हाँ ये जगह डूबा है, हाथों दे रहा था तो कोई बचाया नहीं। कैसे जानकारी मिली आपको? यही जगह का लोग सब बोला है, अभी कोई नहीं कुछ कह रहा है। रोज नहाने के लिए आते थे? हाँ कभी काल लोग आ जाते। वो तो हमारा झाड़ू मार रहा था, वो हल्ला किया कि बाबू देखो तो कौन डूबल जाए। जब वो डूबल जाए रही तो लड़का से मालूम है तो लड़का से गई धरे ओकरा के तो लोग बैठ गए। अब बैठ गए तो केकरा कोई नहीं, तो बच्चा आदमी धरे गए न डूब तो केकरा धरते। अखनी भेल 7 बजे कल 7 बजे कहानी है। सुबह में शाम में? सुबह में सवेरे पर 7 बजे कहानी है। तो बचावे ना गला लड़का से गले बचावे तो लोग डूब गए। की नाम होला? नहीं हुआ, कल के जाते हैं बाजार, उधर निहा लेंगे, उधर से बाजार चल जाएंगे। तो वह नहीं कल से पता चला था, हम सब खोजने आए। कल से बाजार में नहीं है। कितने बजे बाजार के लिए जाता? 7:30 में टेम्पू चलाता बाजार में। आपको कौन है? क्या नाम हुआ? परमिला देवी। कैसे पता चला कि यहीं पे मतलब आए ना खोजने, सब तक खोजे तो कहा है कि हाँ एक आदमी निहाया ना तो डूब गया। ये प्रकार ने बोला। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। एनसीईआरटी बुक कक्षा 1 से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है, तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट MDTM कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628 77941 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन
सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। मुक्तिधाम स्थित अपन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को ऑर्गेनिक खेती की गुण सिखाई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा हो रहा है जो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यहाँ के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम शमशान घाट में अपन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सिखाई जा रही है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जैविक खेती, व्यवहारिक ज्ञान भी सीख रहे हैं। अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार बताते हैं कि शमशान घाट मुक्तिधाम के आसपास रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुण भी सिखा रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में वे स्वावलंबी बन सके। ऑर्गेनिक खेती सिखाने का मकसद बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेती की भी ज्ञान देना है, ताकि भविष्य में ये इनके रोजगार और जीवन यापन का साधन बन सके। साथ ही ये बच्चे आने वाले समय में किसानों को जैविक खेती के लिए भी जागरूक करेंगे। सुमित की माने तो इससे बच्चों को भविष्य में रोजगार मिलने के अवसर पैदा होंगे और उनका जीवन आसान होगा।
साथ ही ये बच्चे स्वावलंबी बन सकेंगे। जैविक खेती से मिट्टी और जल की प्रदूषण में कमी आएगी। उसके बाद पढ़ाई किए हैं, उसके बाद खेती बाड़ी आए हैं करने। सिखा रहे हैं खेती बाड़ी सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं? सर सुमित सर। समझ में आ रहा है? हाँ। पहले और अब में कितना अंतर है? पहले खेलते थे, अब सीख रही हो काम का, पढ़ना, कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। उसके बाद यहाँ पढ़ने आए, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेती बाड़ी भी सीख रहे हैं। यहाँ 17-18 प्रकार के फसलें हैं। हम यहाँ फसल के बारे में पढ़ते हैं और मौसम के हिसाब से पहले खेत को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर चयन करते हैं मौसम के हिसाब से कौन सा फसल लगेगा, उसी हिसाब से हम लोग फसल लगा के फसल सीखते हैं। अभी क्या क्या रोपे हो यहाँ पे? यहाँ पे आने वाले समय जैविक खेती की ही है और आने वाले समय इन बच्चों का है, इसलिए इन लोगों में स्वावलंबी बने, शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन का गुण सीख रहे हैं। कृषि में व्यापक स्कोप है। पढ़ाई के साथ जब ये 10वां कर लेंगे तो उसके बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र में यह अपना करियर बना सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इनको कृषि का ज्ञान सिखाया जा रहा है। क्या कुछ उगाया जा रहा है? यहाँ पे 17 प्रकार के फसल लगे हैं और सभी जैविक ही हैं। मुख्य रूप से बैगन है, करेला है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, सीम है, बीन्स है, बोड़ो है और तरबूजा है, मक्का है, सूर्यमुखी का फूल भी है। इन बच्चों को यहाँ सिंचाई के साथ साथ खेती की तैयारी कैसे करते हैं यह सब सिखाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय में झंडा उत्तोलन किया गया। आज जिले के इमली चट्टी रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी का 44वां स्थापना दिवस झंडा तोलन कर और भारत माता की जय के नारे के साथ मनाया गया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अथक संघर्ष किया है। जो स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमें एनडीए का अभिन्न अंग होने पर भी गर्व है, क्योंकि ये गठबंधन देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को साथ लेकर भारत को आगे ले जाने में विश्वास रखता है। एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो देश की विविधता के खूबसूरत रंगों से सजा है। हमारी ये साझेदारी बहुत अहम है और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले वक्त में हमारा ये गठबंधन और भी मजबूत होगा। आज हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं को, कार्यकर्ता साथियों को, नेताओं को और भारत की महान जनता को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से स्तर पर शुरू होकर के आज 44 साल में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो रणनीति है और भारत के विकास के लिए जो उन्होंने खाका तैयार किया है उससे काफ़ी लोग खुश हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। समस्त भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को हम अपनी ओर से स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर एक छोटे से स्तर पर प्रारंभ हुई भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन चुकी है। इन सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सारे घर द्वार सबको त्याग करके पार्टी की भावना से वे काम करते हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये हमारा प्रधानमंत्री जी भी ऐसा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री किसी सांसदों के बदौलत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कारण है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से फूल जाता है और यही कारण है कि आज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। हमारे पुरखे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुरखे जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, जिस भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल में चंद्रलोक गुमटी स्थित स्लम बस्ती में एक प्रयास मंच द्वारा बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए जागरूक किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा शहर के चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में शनिवार को स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश उत्सव जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर में शिक्षा जागरूकता नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री देकर जागरूक किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक प्रयास मंच भी सरकार के इस अभियान में साथ है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रवेश उत्सव पर आधारित देख शुरू भैलेबा एडमिशन आइल नाम लिखावेला सीजन लोकगीत के द्वारा शहर की स्लम बस्ती व अन्य बस्ती में जाकर जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। ये भी बच्चे पढ़ें और अपने साथ परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करें। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मुजफ्फरपुर को आगे बढ़ाएंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में स्कूल में नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव पर आधारित जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन करते आ रही है। उद्देश्य ये है कि सभी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। वर्तमान समय में अभी इस सरकारी स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। तो जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए है, पढ़ाई छोड़ दिए या स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी तक नामांकन नहीं हुआ, वैसे बच्चों को अभी 1 अप्रैल से नामांकन करना है। और मंच भी इस अभियान में सरकार के साथ है, ताकि सही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। तो आज चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में नामांकन पर आधारित देखा शुरू भइल बा एडमिशन आइल नाम लिखाए वाला सीजन लोकगीत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।